और जल की धारा को रोक दिया। वहीं से भगवान ने क्या किया है, कुश की नोक को जैसे ही डाला है, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। आंख फूटी है तो जवाब दिया और कहा, बाहर आए, बोले बेटा अब तो मान जाओ। यही लिखा है दादा कि कोई ले तो हतो कोई दे तो हतो, कोई ले तो हतो कोई दे तो हतो। गुरुजी ने लई आंख फुराई, गुरुजी ने बेफालतू ही आंख फुराई ली। उसी समय बाहर आए भगवान, बोले आप तो पात्रों में भी बैठ लेते हो हैं? बोले अब तो मान जाओ बेटा। बिल्कुल नहीं मानेंगे। नापने का नंबर आया, उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंश नाप डाले और 3 ही कदम की पृथ्वी में जट तीनों लोग नाप डाले। एक में आकाश, एक में पाताल, एक में 10 दिशाएं। बोले आधा बचा, आधा कहां से पूरा होगा? तो जवाब दिया, ऐसा करो आधा मेरे सिर पे रख के नाप लो। तो बोले तेरे सिर से पूरा नहीं होगा। फिर बोले मेरी पत्नी और बची है, तो ऐसा करो पत्नी को बुलाओ। पत्नी को जैसे ही बुलाया, पत्नी नपवाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन एक प्रश्न कर दिया। क्या? आप ये बताइए प्रभु कि धन बड़ा होता है या धनी? नापने तो आ गए, लेकिन धन बड़ा होता है या धनी? माताएं कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता, धन बड़ा या धनी? धन और धनी में एक मालिक और नौकर जैसा संबंध होता है दादा। धन से केवल शोभा हो सकती, लेकिन बड़ा धनी होता है। बोले प्रभु आप तो धन मांगने के लिए आए हैं। ये शब्द सुन के भगवान सिर नीचे कर गए और कहने लगे, हे राजा बलि, कह दो अपनी पत्नी से अब हम जो मांगने आए थे वो तो भूल गए, लेकिन पत्नी आपकी और आप हमसे मांग लो। पत्नी ने जवाब दिया, मेरी पिया की पीठ नपाई तुमने और खूब मचाओ तंगा है, अब हमसे कह रहे मांग लो, तुमसे बड़ो कौन भिखमंगा है? मतलब अब हमसे कह रहे हो मांग लो, तुमसे बड़ा कौन भिखमंगा है? राजा बलि ने जवाब दिया, बुरा मत मानना, मेरी पत्नी थोड़ी मोह की खरी है? जवाब दिया पत्नी ने, आड़े लभोम में त्याग दई, अब फेर न पाँव धरे बुझमाई, और चकई ने रेहन त्याग दई, कंठ की सेज निहारत शस्त्र की दाई, उलटी गंग पछाई बहे, तुमसे मंगन पे हम मांगत नहीं, और प्रभु आप तो ऐसे का दानी भये जो हमारे द्वार पसारी दाई। अब हमसे कह रहे मांग लो, हम आपसे नहीं मांगेंगे। लेकिन ध्यान रखना, राजा बलि ने कहा प्रभु मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं जहां भी नजर डाले वहां मुझे आपके दर्शन हो। भगवान बोले ए मस्त, ऐसा ही होगा। अब इधर भगवान चक्कर में पड़ गए और वहीं राजा बलि के यहाँ पहरेदारी करने लगे। और जब पहरेदारी करने लगे हैं, लक्ष्मी मैया बड़ी परेशान। देखिए लक्ष्मी जो होती वो 2 प्रकार की होती है, एक लक्ष्मी एक महालक्ष्मी। लक्ष्मी जो है उनका वाहन है उल्लू, और एक लक्ष्मी का वाहन जो महालक्ष्मी उनका गरुड़। एक दिन उल्लू नाराज हो गया। उल्लू कहने लगा मैया तेरी तो सब दुनिया पूजा करे, लेकिन मेरी पूजा कोई ना करता। तो मैया लक्ष्मी ने जवाब दिया, उल्लू नाराज मत हो बे, दीपावली के 11 दिन पहले दुनिया भर के जितने उल्लू होंगे सब उल्लून की पूजा होगी। तो दीपावली के 11 दिन पहले दादा कौन सा त्योहार आता है? कौन सा आता माता है? तेज बोलना। दीपावली के 11 दिन पहले कौन सा त्योहार आता है? करवा चौथ। मेरी तो गाली देती हो जगाती हो, हमारे पति को उल्लू बताए नहीं, हम तुम्हारे पति को उल्लू ना बताए रहे। लेकिन मेरा मतलब ये है, वैसे मैं आपको बताएं, माफ करना,
मैंने किसी पुराण में लिखा नहीं देखा, लेकिन मेरे बुजुर्ग जो हैं वो बताते हैं कि दीपावली जो करवा चौथ का व्रत आप रखते हैं वो गलत है। क्योंकि आप जिस दिन करवा चौथ व्रत रखती हैं उस दिन रावण के बाल बने थे, शुद्धि कर ली हुई थी। रावण मर गया था और बाल बने थे, और जो पकवान आप करवा चौथ को बनाती हैं वही उस दिन बने थे। तो देखिए, इसलिए करवा चौथ व्रत रखना गलत है। करवा चौथ व्रत रहती हैं, चंद्रमा को देखती हैं और लंबी उम्र की पति की कामना करती हैं। लेकिन बाबा जी वो क्या लंबी उम्र दे सकता है? खुद 15 दिन छोटा और 15 दिन बड़ा, तो आपके पति की उम्र बड़ी क्या कर देगा है? और वैसे वो बात खत्म करो भैया, खूब व्रत रहे हैं लेकिन कहिएगा सुनो पहुंचा तुम आज लगा दे, तुम जान तो आज तो हम व्रत हैं, जल्दी जल्दी काम हो जावे हैं? तुम्हें लगाने बत्तो है क्या? बोलिए गोविंद भगवान की। देखो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन वास्तव में ये करवा चौथ व्रत रखना गलत है। ध्यान देना, मैया लक्ष्मी बड़ी परेशान, नारद पास में पहुंचे, मैया बोली लला नारद तुमने कहूं भगवान को देखो, बोले हमन ना देखो। हाँ पता है हमें, भगवान राजा बलि के यहाँ पहरेदारी कर रहे। मैया लक्ष्मी चली, और जैसे ही मैया लक्ष्मी चली है तो नारद ने जवाब दिया अभी मत जाओ, 1 महीने बाद रक्षाबंधन का त्योहार है। भाई बहन का ये पावन रिश्ता होता है कि जब एक बहन भैया की कलाई में राखी बांधती है तो वो भैया कुछ ना कुछ अवश्य देता है। तो प्रमाण मिलता है कि प्रत्येक बहन को रक्षाबंधन के 1 महीने पहले ही राखी खरीद लेनी चाहिए। कब? आषाढ़ के महीने में, और 1 महीने बरकरार पूजा करे उस राखी की। ऐसे नहीं, पहले भोले बाबा के मंदिर में उस राखी का अभिषेक करे, उसके बाद पूजा करे। पूजा में और कुछ नहीं मांगे, केवल पति की लंबी उम्र की, भाई की, जो बहनें हैं हमारी, भाई की लंबी उम्र की कामना करे, मन्नत मांगे लंबी आयु की। 1 महीने पूजा करनी चाहिए। ये ऐसा हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है, जो श्रीमद् भागवत में लिख के चले गए हैं। तो लक्ष्मी मैया ने 1 महीने पहले ही राखी खरीद ली, उसके बाद पहुंची है और राखी बांधी। राजा बलि ने कहा आपको क्या चाहिए? और कुछ नहीं, आपका ये नौकर है वो हमें दे दो। समझ गया, ये भगवान ने हाथों में दे दिया, लेकर के चले। भगवान ने वरदान दिया, हे राजा बलि, हम तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों देव तुम्हारे यहाँ 3-3 महीने पहरेदारी करेंगे। प्रमाण मिलता है कि आज भी भगवान राजा बलि को सुतर लोक में दर्शन देते हैं। अब आप लोग ये सोचते होंगे क्या राजा बलि आज भी जिंदा है? लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि ऐसे कुछ लोग हुए हैं जिनकी जन्म लेने के बाद मरने की चर्चा नहीं हुई है। कौन कौन? एक अश्वत्थामा, एक बलि, एक व्यास, वेद व्यास, एक व्यास, और एक हनुमान, एक विभीषण। इनकी जन्म लेने के बाद मरने की चर्चा नहीं है, आज भी इस पृथ्वी पे मौजूद है। लिखा है कि अश्वत्थामा तो जिला दतिया में एक पीताम्बरा माई का स्थान है, वहां आज भी अभिषेक करने के लिए आता है। उसी समय हाथों में दे दिया, मैया लक्ष्मी
भगवान वहां से चले आते